बच्चों, ये जो चैप्टर आपका स्टार्ट होगा जिसका नाम है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे बिहार बोर्ड 12 में टोटल 6 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल 6 मार्क्स कंटेंट करता है बोर्ड एग्जामिनेशन। और इसके पहले जो आपने पढ़ा है हेलो एल्केन्स एवं हेलो एरिन्स और अल्कोहल फिनॉल ईथर, तो वहाँ से आपने देखा होगा कि उससे टोटल 4-4 अंक के प्रश्न रहते हैं। हालांकि बोर्ड एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज़्म बहुत ज़्यादा मतलब रखता है, जो क्रियाविधि है। तो मैकेनिज़्म को आपको ऑनलाइन क्लास में नहीं पढ़ाया गया है, प्लस जो आपका प्रयोगशाला विधि था लैब प्रोसेस, उसमें फिगर बना करके उसको बाय डायग्राम उसका एक्सप्लेनेशन, ये 2 चीज़ 2 चैप्टर में नहीं हुआ है, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स। कन्वर्सन तो आपको बताया जाएगा मिला करके भी। तो बोर्ड एग्ज़ाम में जो चीज़ चाहिए वो तो है, लेकिन टेक्निकल और नॉलेज के दृष्टिकोण से बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो ऑनलाइन क्लास में आपको नहीं बताया गया है, वो आपको ऑफलाइन क्लास में ही बताया जाएगा जब क्लास शुरू होगा तब। तो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर बात करें तो इससे टोटल आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। अब इस चैप्टर में ये जो आपका एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तीनों का आपने जो फर्स्ट ईयर का क्लास हम चलाते हैं, जिसको नाम दिया गया नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आप पढ़ रहे हैं, तो उस क्लास में इसके टोटल स्ट्रक्चर को बताया गया है। तो जो सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं, चाहे किसी भी मीडियम के हों, वो फर्स्ट ईयर के क्लास को 10, 11 और 12 का जो क्लास है उसको निश्चित रूप से पढ़ें। इससे आपको 12 के टोटल रिएक्शन बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। अन्यथा ओनली 12 का क्लास देख करके आप बहुत अच्छा से नहीं समझ सकते हैं। तो चैप्टर आपका हो गया एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस चैप्टर में आप कार्बोनिल मूलक, ये जो CO देखते हैं जिसका स्ट्रक्चर आपको बोर्ड पर दिया गया है, इसका नाम क्या है? कार्बोनिल समूह, ये कार्बोनिल मूलक। और जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये प्रेजेंट रहेगा वो आपका कार्बोनिल कंपाउंड कहलाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का सेंस क्या है कि दोज टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैज कार्बोनिल ग्रुप इज नॉन एज कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप निश्चित रूप से रहेगा। और आप कार्बन का बॉन्ड देख लीजिए, 2 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है उसमें और 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ अटैच है। तो जो भी कंपाउंड आप पढ़िएगा ये आपको कार्बोनिल ग्रुप है, ये निश्चित रूप से उसमें रहेगा ही, ये निश्चित। तो जो आपका प्रेजेंट चैप्टर है, जो अभी आप चैप्टर पढ़िएगा, उसमें ये कार्बोनिल ग्रुप निश्चित रूप से रहेगा। इसका ही आप स्टडी कीजिएगा। इसका ऐसे यौगिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है और बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। ये जो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़िएगा, इसके जितने भी कंपाउंड होंगे वो क्या होते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट यूजफुल, दोनों दृष्टिकोण से बहुत अधिक है। किस किस उद्योग में आप इसको देखिएगा। पहले तो आप देख लीजिए कि जो प्लांट बीइंग है और जो एनिमल बीइंग है, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर ये आपका एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पाया जाता है। कहने का मतलब है प्लांट बीइंग और एनिमल बीइंग का गप करेंगे तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जिसमें ये आपका कंपाउंड पाया जाता है। अब ऐसे यौगिकों का हम लोगों के लाइफ में, मतलब हम लोगों को जीवित रखने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक जो जैव रासायनिक अभिक्रिया है, जो बायोकेमिकल रिएक्शन है, तो इसमें इसका
बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इसका होता है, ये बहुत पिवोटल रोल प्ले करता है। आप बात कीजिएगा किसी भी प्रकार के वस्त्र उद्योग में, फैब्रिक्स वस्त्र उद्योग हो जाए, कोई भी इत्र बनाते हैं सुगंधित पदार्थ, उसमें लीजिए, आप किसी को फ्लेवर देते हैं, टेस्ट जो आप आर्टिफिशियल टेस्ट देते हैं किसी भी चीज़ में, तो उसके लिए भी आपको इसका ज़रूरत पड़ता है। प्लास्टिक उद्योग ले लीजिए, किसी भी प्रकार का दवाई या औषधि का निर्माण ले लीजिए। उसके बाद जो आपका ये खाद्य पदार्थ है, फूड प्रोडक्ट्स है, तो खाद्य पदार्थ में इनके अवयव क्या रहते हैं, मौजूद रहते हैं। इसका यूज आप कहाँ कहाँ करते हैं, तो देखें अभी तुरंत विलायक के रूप में इसका यूज किया जाता है। और कहाँ, तो जो आसंजी पदार्थ होता है, एडेसिव्स जो होता है उसमें यूज करते हैं। विभिन्न प्रकार के पेंट, रेजिन, सुगंधित पदार्थ, प्लास्टिक, वस्त्र उद्योग इत्यादि के निर्माण में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। अब ये एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड जब आप पढ़िएगा तो ये किसको बोलते हैं, तो अभी तुरंत कहा गया कि ये वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कंटेन करता है कार्बोनिल ग्रुप को। तो कार्बोनिल कंपाउंड जो होगा वो क्या होगा, ये कार्बोनिल यौगिक जो है वह क्या होता है, तो द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन्स कार्बोनिल ग्रुप, वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोनिल मूलक रहता है क्या कहलाता है, कार्बोनिल कंपाउंड कहलाता है, कार्बोनिल यौगिक कहलाता है। अब इसके आप क्लासिफिकेशन पे आइएगा, वर्गीकरण पे आइएगा, तो मुख्य चीज़ अभी ही आपको दिमाग में इसको रख लेना है कि हम किस चीज़ को पढ़ने वाले हैं। अभी जो आपका कंपाउंड आएगा आप इसी का स्टडी करते रह जाइएगा ये पूरे चैप्टर में। इसका मतलब जो कार्बोनिल कंपाउंड अभी तुरंत आपने सुना, कार्बोनिल कंपाउंड को सबसे पहले दो भाग में बांट दिया गया। क्या क्या दो भाग है, तो फर्स्ट हो गया प्योर कार्बोनिल कंपाउंड और दूसरा हो गया डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। डेरिवेटिव्स आप समझ रहे हैं और प्योर भी आप समझ रहे हैं। एक हो गया शुद्ध कार्बोनिल यौगिक, इसका मतलब इसमें से H को हटा करके कोई दूसरा ग्रुप नहीं आएगा। और डेरिवेटिव्स आप समझते हैं कि इसमें से H को हटा करके कोई दूसरा ग्रुप भी आएगा। तो डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ये हो गया कार्बोनिल कंपाउंड का व्युत्पन्न, जो उसी कार्बोनिल कंपाउंड से क्या होगा, निकलेगा, उसी कार्बोनिल कंपाउंड से बनाया जाएगा, वो हो जाएगा डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। और एक आपका क्या है, प्योर कार्बोनिल कंपाउंड। और प्योर कार्बोनिल कंपाउंड को ही दो भाग में बांटा गया, एल्डिहाइड और कीटोन। तो आप इसके फंक्शनल ग्रुप को ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। तो प्योर कार्बोनिल कंपाउंड को दो भाग में बांटा गया, एक का नाम क्या हुआ एल्डिहाइड, दूसरे का नाम क्या हुआ कीटोन। कार्बोनिल मूलक है, फंक्शनल ग्रुप आप जान रहे हैं, इसके फंक्शनल ग्रुप को जान रहे हैं, एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप को। ये कार्बोनिल मूलक, ये कार्बोनिल मूलक, यहाँ पर आप क्या जोड़ दिए H, ये हो गया किसका, एल्डिहाइड का, तो ये हो गया एल्डिहाइडिक ग्रुप। इसको दिमाग में रखिए, ये हो गया एल्डिहाइडिक ग्रुप। इसका मतलब ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप, जिसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कीजिएगा तो कोई बात नहीं है। और जब आप आइएगा कीटोन में तो इसमें देखिएगा कीटोनिक ग्रुप, तो हम अक्सर इसको बोलेंगे एल्डिहाइडिक ग्रुप। इसका मतलब एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलेंगे, एल्डिहाइडिक ग्रुप। और कीटोन ये कार्बोनिल मूलक आपका है, ये कार्बोनिल मूलक है। और ये देख लीजिए, इसी को आप क्या बोलते हैं, कीटोनिक ग्रुप। तो इसको याद रखना है, इसको बोलते हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप, इसको बोलते हैं कीटोनिक ग्रुप। तो ये हो गया आपका कीटोनिक ग्रुप, ये हो गया कीटोनिक ग्रुप। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप। ये हो गया एल्डिहाइडिक ग्रुप, ये हो गया कीटोनिक ग्रुप। तो प्योर कार्बोनिल कंपाउंड को कितने भाग में बांटा आपने, दो भाग में बांटा। एक का क्या नाम था एल्डिहाइड्स, दूसरे का क्या नाम था कीटोन। कीटोन में
कीटोनिक ग्रुप रहता है, कार्बोनिल तो दोनों है ही, और एल्डिहाइड में एल्डिहाइडिक ग्रुप रहता है, जिस ग्रुप को अभी आपने स्ट्रक्चर से देखा, और यही इसका पहचान होगा। अगर आप संयुक्त रूप से दोनों ग्रुप को दिखाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जैसे आप लेते हैं H, एल्डिहाइडिक में लेते हैं H, अगर R ले लीजिएगा यहाँ पर तो ये हो गया कंबाइंड रूप से दोनों को दिखाना, एल्डिहाइड को भी और कीटोन को। जनरल फॉर्मूला बनाइएगा तो यहाँ पर क्या लगा दीजिएगा R, तो ये हो गया कंबाइंड फॉर्म किसका किसका, कीटोनिक का और एल्डिहाइडिक का। अब अगर आप डेरिवेटिव्स का गप कीजिएगा तो डेरिवेटिव्स में कौन कौन आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न। तो डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड में दो टाइप हो गया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक हो गया डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप देखिएगा तो COOH जान रहे, इसका फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर देखिएगा, ये है इसका, ये इसका स्ट्रक्चर, ये हो गया कार्बोक्सी ग्रुप। इसको आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आप कार्बोक्सी ग्रुप, ये हो गया कार्बोक्सी ग्रुप। तो डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड में आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को फिर से 4 भाग में बांट दिया गया। तो डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को फिर से 4 भाग में बांट दिया गया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब आप पढ़ने लगिएगा तो उसके डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में आप एसिड क्लोराइड जान रहे हैं, COCl स्ट्रक्चर भी आप पढ़ चुके हैं पहले, इसलिए शायद बनाने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। एसिड एनहाइड्राइड CO.O.CO स्ट्रक्चर आप इसका पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास से ही, इसलिए शायद आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। एस्टर COOR, तो कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं आप इसका, ये हो गया एसिड एमाइड CONH2, इसके स्ट्रक्चर को भी आप भली भांति क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये इसका क्या है, स्ट्रक्चर है। और ये आपका क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको आपने कितने भाग में बांट दिया, इसको आपने बांट दिया 4 भाग में। तो जो 4 भाग है दिख रहा है, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड एमाइड। तो अभी हम लोगों को पढ़ना है क्लासिफिकेशन, और एक एक करके हम लोग सबका क्लासिफिकेशन देखेंगे। जो कंपाउंड का नाम अभी आपने सुना, तो अभी हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ रहे थे। अब एक एक करके जो कार्बोनिल कंपाउंड में है कंपाउंड, उसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कहाँ आएंगे, हम लोग आएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड, इसका मतलब एल्डिहाइड का जब आप वर्गीकरण कीजिएगा, एल्डिहाइड का जब वर्गीकरण कीजिएगा तो आप एल्किल ग्रुप के नेचर को देखिएगा, नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप। एल्किल आप समझ रहे हैं CnH2n+1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ट्वाइस एंड मोर देन वन, देन कार्बन एटम। तो एल्किल ग्रुप से आप वाकिफ़ हैं, एलिफेटिक कंपाउंड आप पढ़ चुके हैं, वही R है ये, जिसको आप इंडिकेट करते हैं किससे, R से। तो R का नेचर देख के इसके बेस पर, इसके आधार पर, ये इसका मतलब क्लासिफिकेशन जो अभी आप देख रहे हैं, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप। तो उसमें आप आते हैं एलिफेटिक। एलिफेटिक आप जान रहे हैं, अब कोई भी हो, एलिफेटिक हो, एरोमेटिक हो, दोनों को मिला के हो, तो एरिल एलिल हो, तो क्या आप देखिएगा कि इसमें जो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनिल मूलक अभी आपने तुरंत देखा है, तो इसमें जो इसका एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, तो वो किसके साथ अटैच रहेगा, वो किसके साथ लिंकअप रहेगा, वो किसके साथ बॉन्डेड रहेगा,
तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप इसमें R के साथ बॉन्डेड रहेगा, दैट मीन्स एल्किल ग्रुप के साथ बॉन्डेड रहेगा। और ऐसा कंपाउंड आपने एक नहीं बहुत देखा है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप इस एल्किल के जगह पर N का मान 0 से शुरू करके एक कंपाउंड नहीं लिखे हैं, इसके आपने बहुत सारे कंपाउंड को लिखा है। और आपको ये नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक एग्जाम्पल नहीं, आप बहुत सारे एग्जाम्पल इसका देखें। तो ये तो एक सिर्फ एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल के बेस पर आपको इसका जनरल फार्मूला, इसका बहुत सारा एग्जाम्पल आपको दिया गया है। टॉपिक का क्या नाम है? नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आप सेपरेटली उसको पढ़ें तो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड को थोड़ा सा भी समझने में दिक्कत नहीं होगा, ज़रा सा भी आपको दिक्कत होगा ही नहीं। एरोमेटिक का गप इस प्रकार का एल्किल ग्रुप के जगह पर आप रखिए, N का मान 0 शुरू कीजिएगा, HCH3 C2H5 ऐसे रखते जाइएगा, आपको मिलते जाएगा। एरोमेटिक का गप कीजिएगा तो एरोमेटिक वाला में क्या होगा, इसमें जो आपका एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है वह किसके साथ जुटेगा, किसके साथ लिंकअप होगा, इसका मतलब वह एरिल या फेनिल ग्रुप के साथ बॉन्डेड होगा। और एरिल और फेनिल को भी आपको एरोमेटिक कंपाउंड में पढ़ा दिया गया है। तो जिस समय आपको पढ़ाया जाता है इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आपको दिक्कत कहाँ होगा, और इसलिए नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को शुरू किया गया कि आपको नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सेकेंड ईयर के क्लास को ध्यान में रख करके बनाया गया कि नाम उसमें बहुत सारे आएंगे। और मैंने जो पढ़ाया है तो पहले क्या पढ़ाया, एलिफेटिक को पढ़ाया, फिर किसको पढ़ाया, एरोमेटिक को पढ़ाया, और पूरे सेकेंड ईयर में एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड का ही है। और अभी तक के आपका जो बुक है उसमें एक भी बुक ऐसा नहीं होगा, किसी भी राइटर का हो और किसी भी राइटर का बुक हो जिसमें कि एक भी नाम ऐसा हो जो आपने नहीं पढ़ा हो। और अगर वैसा नाम आपको दिखता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उस नाम को आपको बता दिया जाएगा। तो टोटल नाम आप पढ़ चुके हैं, उसके बेस्ड पर जितने भी नाम आएंगे टोटल नाम आपने नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ चुका है। तो आप इसको समझते हैं कि ये फेनिल क्या है, ये फेनिल बेंजीन रिंग में आप एक बॉन्ड छोड़ देते हैं, ये फेनिल है, इसी का नाम क्या है, एरिल है। स्पेशली इसका क्लास चला है नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, लेकिन आपके क्लास को छोड़ के चलाया गया क्योंकि आपके क्लास में वह क्या होता, सब कुछ मिक्स हो जाता और अदर क्लास वाले को पढ़ने में होता डिस्टर्ब। मतलब जो 10 क्लास वाले बच्चे हैं, जो 11 वाले हैं, जो 12 वाले हैं या और अदर क्लास के बच्चे हैं, तो आपके सिलेबस के साथ अगर इसको शुरू किया जाता तो उसको प्रॉब्लम होता पढ़ने में, इसलिए उसको सेपरेट कर दिया गया। लेकिन आप ये दिमाग में रखें कि आपको वो निश्चित रूप से पढ़ना है क्योंकि आपके लिए ही वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो ये आप फेनिल या एरिल बोलते हैं, इसमें आप एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप जोड़ दीजिए, फिर कहीं से H हटा के कुछ दूसरा जोड़ दीजिए। तो ऐसा आप कर सकते हैं। इसमें कहीं ये एल्डिहाइड हुआ, यहाँ पर मान लीजिए कि OH जोड़ दिए, तो आपने आर्थो मेटा पैरा का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा ही है, तो इसको आप जान रहे हैं, इस चीज़ को आप जान रहे हैं पहले से। उसके बाद आप आइएगा एरेल्किल। तो एरेल्किल नाम से ही वाकिफ, और जब भी आप कोई फिगर नाम को पढ़ के बनाइएगा और दिमाग से बनाइएगा उस समय आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। एलिफेटिक आया, इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप को R के साथ जोड़िए। एरोमेटिक आया, इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप को आप फेनिल ग्रुप या एरिल ग्रुप से जोड़िए, और दोनों मिला दिया, इसका मतलब एल्किल ग्रुप और ये आपका फंक्शन, ये एरिल ग्रुप भी रहेगा, मतलब एल्किल भी रहेगा, एरिल भी रहेगा, उसके साथ फंक्शनल ग्रुप को क्या करना है, अटैच। तो आप ऐसा कर सकते हैं। एरेल्किल देखिएगा, एल्डिहाइड में क्या होगा, ये जो फंक्शनल ग्रुप है एरेल्किल ग्रुप से जुड़ेगा, और एरेल्किल ग्रुप आप जान रहे हैं दोनों मिक्स हो गया, एरिल ग्रुप और एल्किल ग्रुप। तो दोनों को आप जोड़ के बना लीजिए। मान लीजिए ये हो गया आपका एरिल, ये हो गया आपका एल्किल। यहाँ से आप कहीं पर फंक्शनल ग्रुप को जोड़ते हैं तो इसको आप क्या कहते हैं, एरेल्किल।
और इसी टाइप से आप इसके H को हटा करके, इसके H को हटा करके अगर आप आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ से अगर आप आगे बढ़ा लेते हैं 1 2 3, यहाँ से अगर आप आगे बढ़ा लेते हैं तो यहाँ भी अगर आप जोड़ते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ केयर करेंगे कि कार्बन में बॉन्ड और हाइड्रोजन लगा के 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एल्किल को भी आप ले सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप ये देखें कीटोन का क्लासिफिकेशन करें तो कीटोन के क्लासिफिकेशन को भी आप कर सकते हैं आर की प्रकृति के आधार पर। एलिफेटिक कीटोन्स या एल्केनॉन्स, आपको पता है कि ऑन्स क्या है, एन आपका प्राइमरी सफिक्स है, ऑन आपका सेकेंडरी सफिक्स है। तो इस चीज़ को आपने प्रीवियस क्लास में फर्स्ट ईयर का जो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें इसको विस्तार से बताया गया है। अब कुछ एग्जांपल लेना है तो आप ले सकते हैं। तो एग्जांपल लीजिए, ये CO का फंक्शनल ग्रुप, इधर आप ले लीजिए एल्किल ग्रुप, इधर आप ले लीजिए एल्किल ग्रुप, इधर आप ले सकते हैं अपने हिसाब से। हो सकता है कि ये एल्किल ग्रुप समान भी रहे और समान रहता है तो आप अभी वर्गीकरण में देखिएगा भी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। एक जैसा एल्किल ग्रुप दोनों तरफ जोड़ देगा तो ये क्या हो जाएगा सिमेट्रिकल, ये आपका क्या हो जाएगा सिमेट्रिकल, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं सममितीय सिमेट्रिकल। और अगर दोनों तरफ, आपने ईथर में भी ये बात पढ़ा है, आपने ईथर वाले में भी इस बात को पढ़ा है कि अगर ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ सेम रहता था सिमेट्रिकल और अगर दोनों डिफरेंट रहता था तो अनसिमेट्रिकल, मतलब सरल ईथर और मिश्रित ईथर आपने वहाँ भी पढ़ा था। सेम चीज़ है इसके साथ भी। अब अगर यहीं पर बदल दें, यहाँ पर अगर बदल दें, दोनों तरफ एल्किल ग्रुप अलग अलग हो गया, इसी को आप क्या बोल देते हैं अनसिमेट्रिकल। दोनों तरफ जैसे डिफरेंट होगा बस क्या हो जाएगा अनसिमेट्रिकल, मतलब क्या हो गया ये असममितीय। तो इस चीज़ को आप देख रहे हैं। उसके बाद आप आइएगा कीटोन में क्या देखा कि फंक्शनल ग्रुप एक जैसा रहे या डिफरेंट रहे, एल्किल ग्रुप से जुड़ता है, समान भी हो सकता है और समान भी हो सकता है। एरोमेटिक कीटोन में क्या होगा, एरोमेटिक में आप ले लीजिए, आराम से आप ले सकते हैं, रिंग ले लीजिए, यहाँ से ये CO हो गया यहाँ, और यहाँ भी आप क्या कीजिए जोड़ दीजिए। तो ये कीटोन अगर आपका ये डाई हो गया, यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 जैसे जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा डाई। तो एक आपका एरिल एल्किल होता है, एक आपका डाई एरिल। देखिए इसको आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं डाई एरिल, चूँकि दोनों सेम प्रकार का है, दोनों सेम प्रकार का है। और इसमें आप क्या कर सकते थे, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एरिल, ये आपका एरिल है, ये आपका कीटोन का फंक्शनल ग्रुप हुआ। यहाँ पर हम कोई क्या ले लें एलिफेटिक, यहाँ पर ले लें एलिफेटिक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपने एल्किल भी लिया, ये एल्किल भी लिया और क्या लिया फेनिल भी लिया या एरिल भी लिया, तो ऐसे आप बांट सकते हैं। तो इसमें आपका दोनों मिक्स हो गया, ये एलिफेटिक हो गया, ये एरोमेटिक हो गया। तो इसमें आपने एलिफेटिक को भी देखा, एरोमेटिक को भी देखा, इसमें आपने दोनों एरिल को देखा, तो ये क्या हो गया डाई एरिल। इसके पहले आपने क्या देखा था कि दोनों तरफ सेम रहेगा तो सिमेट्रिकल, और दोनों तरफ अगर सेम नहीं रहता है तो वह क्या हो जाएगा अनसिमेट्रिकल। तो इस प्रकार के ही आपको कंपाउंड का बार बार क्या पड़ेगा यूज़। तो आप का जब ये क्लास स्टार्ट हुआ है एल्डिहाइड कीटोन और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप इसको यहाँ से पढ़ेंगे और फर्स्ट ईयर के क्लास को आप देखेंगे तो उम्मीदतः आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। आप आराम से इस चैप्टर को जल्द से जल्द क्या कर लीजिएगा समाप्त। तो अभी के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।